कुछ स्टूडेंट गलत टेस्ट सीरीज परचेस करके अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि किसको परचेस करना चाहिए, किसको परचेस नहीं करना चाहिए। परचेस करने के बाद में पता पड़ता है कि इसमें तो इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए होती हैं और प्रैक्टिस आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन पता रहना चाहिए कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं आपका यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज आपकी आती हैं उनमें से आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है, कौन सी बेस्ट है, सबका हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। कौन कौन सी हमारे पास, ये आपका जीएस वर्ल्ड की तरफ से है, ये आपका आईएएस DIS की तरफ से है, और ये है आपका दृष्टि IAS की तरफ से, और आपका एक और फेवरेट जो है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एक ये है। तो हमने 4 कोचिंग्स की मंगाई थी और मंगाने के बाद में इनकी क्वालिटी चेक करी, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमने हर एक चीज़ को डिटेल में रखा है कि किस किस के क्या प्लस पॉइंट है, किस किस क्या नेगेटिव पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट गलत टेस्ट सीरीज परचेस करके अपने पैसे वेस्ट कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता देंगे। आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, आपके लिए कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी बेस्ट है आपके लिए, कैसे परचेस कर सकते हो, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन चारों कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज का रिव्यू। देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो अनबॉक्सिंग कर ली है इसकी हमने, और अनबॉक्सिंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से चारों कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको दिखाई दे रही हैं। आपकी दृष्टि की, ध्येय की, जीएस वर्ल्ड और आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसके हमने कुछ कुछ टेस्ट बुक किए थे ताकि इसके क्वालिटी वगैरह को चेक कर पाएँ और आपको एक फाइनल डिसीजन दे पाएँ। पहले चलो जीएस वर्ल्ड का ही देख ले रहे हैं। तो टेस्ट 24 था, सबसे ज़्यादा जीएस वर्ल्ड नहीं अभी तक प्रिंट किए हैं अपने टेस्ट, 28 तक आ चुके हैं, और भी जैसे जैसे आएंगे अपडेट हो जाए। तो ये आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमी की है ना, यूपीपीसीएस। आप इसके प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए थोड़ा सा, और बाइंडिंग तो कुछ ऐसी है कि स्टेपल कर दिए जाते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद में। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप प्रिंटिंग आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपके हिंदी में हैं। आप देखोगे जी सारे के सारे हिंदी इंग्लिश। तो स्टार्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप जानते हो 150 क्वेश्चन में आते हैं आपके, है ना। लास्ट में आपका OMR टाइप का जो शीट है, अगर आप इसको OMR की तरह पे यूज़ करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के तौर पे वो भी कर सकते हो। जैसे ही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चंस के बाद में जस्ट बाद में उसके है यहाँ पे आंसर्स हैं डिटेल में। आप देख सकते हो कितना एक्सप्लेनेशन है इसका। और क्वेश्चन आपको दिखाएं तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 1 2 3 का आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ये नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन। तो सारी की सारी जो जीएस वर्ल्ड की हैं सब इसी तरीके से हैं, पहले क्वेश्चंस फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चंस फिर उसका एक्सप्लेनेशन। आगे बताते हैं ये एक्सप्लेनेशन का कितनी डेप्थ है। ये आपका टेस्ट 24 इकोनॉमी का था, टेस्ट 25 वर्ल्ड हिस्ट्री का है, टेस्ट 25 वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, और आपका ये इंडियन ज्योग्राफी का है ये वाला। ये आपका एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये आपका जनरल साइंस का है। कुछ इस तरीके से इसके सारे सब्जेक्ट टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं DIS के बारे में। DIS का ये टेस्ट 1 है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो उनकी तरफ से स्कॉलरशिप का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये इनका यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में पूरा पेज, ये हिंदी में। इनका फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट में इंग्लिश हो, यहाँ पे हिंदी हो। यहाँ पे टोटल इंग्लिश है, फिर जस्ट हिंदी, यानी क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पे इसकी आंसर शीट है। तो ये हैं इसके आंसर्स। आप देखोगे आंसर 1 2 1 2 1 2। आप देखोगे आंसर्स भी जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। ये हैं कुछ आंसर्स इसके। फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, और लेकिन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है उसी वजह से, अदरवाइज एक पेज पे इतना आता नहीं। कुछ इस तरीके से है। इसका टेस्ट 2 देखें। टेस्ट 2 है आपका कला संस्कृति, और जो आपका सामयिक की आपका कला संस्कृति वगैरह का है, इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पे ये आपके आंसर्स हैं। आंसर्स जस्ट उसी तरीके से फ़ॉन्ट है उनका जैसा टेस्ट 1 का था। आप इनका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इतना डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो सारी की सारी ये आपके DIS की कुछ इस तरीके से हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका आधुनिक भारत का है, ये राज्य व्यवस्था का है, ये भी राज्य व्यवस्था का है। बात करें दृष्टि IAS,
ठीक है। टेस्ट 1 है इतिहास, टेस्ट 2 पर्यावरण एंड कृषि। तो कैसे कैसे हैं देखो, देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखे हैं। फॉर्मेट वैसा ही है जैसा एग्जाम का आता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो गए 150, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपके आंसर की प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ना देखो, आंसर से आइडिया लगा लो, है ना। ये चीज़ काफ़ी ठीक है, आंसर से आइडिया लगा सकते हो, पीछे वो मार्कशीट फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको देखना हो तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिसेंट होता है दृष्टि का, चाहे आपका यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का, डिटेल में भी है। ये कुछ और है। दूसरा आपका पर्यावरण कृषि है, ये भी कुछ इस तरीके से पीछे एक्सप्लेनेशन। ये आपके क्वेश्चंस। टेस्ट 3 आपका विज्ञान का प्रौद्योगिकी, टेस्ट 4 आपका राज्य व्यवस्था शासन, टेस्ट 5 आपका आर्थिक सामाजिक विकास। ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का विज्ञान 1, यानी विज्ञान का तो 1 है, टेस्ट पेपर 13 है। ये रैंडमली हमने 13 से बुक किया था इसको, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये आपका राज्य व्यवस्था का 1 है, राज्य व्यवस्था का 2 है, विज्ञान का। तो आप समझ गए होंगे, हमने रैंडमली इनको बुक किया है, सारे सब्जेक्ट के आपको इंक्लूडेड है। इसका देखते हैं क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन दे रखे हैं केवल, है ना, साइंस वाली में। तो इसके नीचे की आंसर की है, तो जिससे आप आइडिया ला सकते हो। उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो, जहाँ देख सकते हो। देखो एक्सप्लेनेशन इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ठीक है। पर जो एक्सप्लेनेशन होता है ज़्यादा डेप्थ में होता नहीं है, आप देख सकते हो, थोड़े थोड़े कम हैं डिटेल्स। लेकिन ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से समझ सकते हो। टेस्ट राज्य व्यवस्था का ये 1 है, राज्य व्यवस्था का दिखाएं। वाली में इसमें 150 क्वेश्चन से नहीं है, इसमें 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 ये रहे। और उसके बाद में यहाँ पे ये आपके इनके एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। राज्य व्यवस्था आप जानते होंगे, पॉलिटी। बाकी जितने टेस्ट सीरीज हैं उन सब में जो क्वेश्चंस हैं 150 हैं, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली में इसमें आपके सिर्फ 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप देखो आंसर की भी आपके 100 की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ये कि क्वेश्चंस कम हैं, टाइम मैनेजमेंट आप ठीक से इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके 150 के आते हैं ना, तो उससे आप टाइम मैनेजमेंट आराम से कर पाओगे। इसमें 100 दे रखे हैं, तो थोड़ा सा है पॉइंट। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, दृष्टि, GS वर्ल्ड, DIAS। तो आपने चारों का रिव्यू देख लिया है। अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो आप कुछ पॉइंट समझ गए होंगे। लेकिन बेस्ट कौन सा है या किसको परचेस करना चाहिए उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एक करके सबके प्लस पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। तो देखो यूपीपीसीएस के लिए दृष्टि के जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें आपका आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ आपका हिंदी में ही है, आपका इंग्लिश में नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉइंट उन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, लेकिन सिर्फ हिंदी में है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एकदम वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। तो आप प्लस समझ गए होंगे। बात करें जीएस वर्ल्ड की, तो देखो जीएस वर्ल्ड की तरफ से जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपका क्वेश्चंस आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ हिंदी में है। तो दृष्टि की और जीएस वर्ल्ड की इन दोनों के टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों है ही नहीं। बात करें इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जीएस वर्ल्ड वाले का डिसेंट है। क्वेश्चंस आप समझ सकते हो, क्वेश्चंस समझने के बाद में आप एक्सप्लेनेशन से आराम से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन ठीक है। बात करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज कैसी है, इसमें जो क्वेश्चंस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में
जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा कम दे रखा है, डेप्थ में ज़्यादा नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर है और आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ जा सकते हो। ये आपके चॉइस के ऊपर है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम है। आप देख के चलना इस चीज़ को कि आपको कम चाहिए एक्सप्लेनेशन या डिटेल में चाहिए, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बात करें DIS की तरफ से, तो इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस हैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आते हैं और एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में जो एक्सप्लेनेशन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना। दृष्टि और GS वर्ल्ड की तरह नहीं है सिर्फ हिंदी में दे दिया हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में दोनों में है। लेकिन कमी ये है कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर हैं और आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ जा सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन आपको अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हो तो आपको जाना चाहिए DIS की तरफ से, क्योंकि देखो DIS में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक्सप्लेनेशन आपका डिसेंट है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बात करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और DIS, इसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में दे रखा है, लेकिन दोनों में से डेप्थ किसकी ज़्यादा है तो DIS के जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपके थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, आप आराम से समझ सकते हो। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन जो आंसर्स का कम चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ जा सकते हो, और आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए तो आप DIS की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं इन चारों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट है। इस चीज़ को हम डिसाइड करेंगे कि आपका मीडियम कौन सा है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में तो ये चारों प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन हिंदी में जो आपका सबसे बढ़िया जो एक्सप्लेनेशन लगा हमें 3 का लगा है, दृष्टि का है ना, और GS वर्ल्ड का और ध्येय का। इन तीनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। अगर आप हमसे पर्सनल अपने हमारी राय मांगोगे तो हमें ध्येय का और दृष्टि का दोनों का बढ़िया लगा है। सबसे ज़्यादा तो डिटेल में है हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि का है, या तो आप दृष्टि की तरफ जा सकते हो या ध्येय की तरफ जा सकते हो। GS वर्ल्ड का भी डिसेंट है, आप किसी की तरफ जाना चाहो जा सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का थोड़ा सा कम है, हमने आपको बता दिया पर्सनल चॉइस के बारे में। तो बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए, देखो इंग्लिश मीडियम के लिए 2 कोचिंग का तो ही नहीं है, ना GS वर्ल्ड का है ना दृष्टि का है। अब 2 ही कंपटीशन में रह गए, एक आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और आपका DIS। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का हमने बता दिया कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम है। अगर आपकी पर्सनल चॉइस कम कि मुझे एक्सप्लेनेशन कम चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए तो आप DIS की तरफ जा सकते हो। यानी DIS आपका ऐसा है, हिंदी में भी डिसेंट है और इंग्लिश में डिसेंट है, तो आप जिसको परचेस करना चाहो कर सकते हो। आप बोलोगे कि ओवरऑल बेस्ट कौन सा, तो देखो बेस्ट नाम के टेस्ट सीरीज में कोई चीज़ नहीं होती है। टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं, किसी के एग्जाम से थोड़े से रिलेटेड होते हैं, कोई थोड़ा टफ लगाता है, कोई थोड़ा टफ रखता है, कोई थोड़ा सिंपल रखता है। ये आपके पर्सनल चॉइस हो सकते हैं कि आप किस कोचिंग की तरफ जाना चाहते हो। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए होती हैं और प्रैक्टिस आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन पता रहना चाहिए कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। सबके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी, उनमें से कोई आप चूज कर लो, उसी को प्रैक्टिस करो, बार बार चेंजेस मत करो। तो बस ये आपका ये आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए, रिविजन के लिए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए होती हैं। आप किसी को परचेस कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देने वाली जो बात होती है वो एक्सप्लेनेशन की होती है कि एक्सप्लेनेशन किसका बढ़िया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे कंटेंट आपका UPSC से रिलेटेड तो इस चैनल पर काफ़ी भरा पड़ा है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं आप इसको कैसे परचेस कर सकते हो। तो देखो परचेस करने का जो लिंक वगैरह है, जो डिटेल्स है, हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। सिंपल सा प्रोसेस है, एक वेबसाइट है जिसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुंचोगे। वहां पे जाने के बाद में आपको डिटेल्स वगैरह दिखाई देगी, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर नेम डिटेल एड्रेस वगैरह फिल कर देना। सिंपल प्रोसेस है, आपके पास वो पहुंच जाएगा। हमने वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी हैं, आप वहाँ से आराम से परचेस कर सकते हो। इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपको और अदर कंटेंट देखना हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके रिव्यू को देख सकते हो, राइट वाली वीडियो क्लिक करके UPSC की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 0 से तैयारी कर सकते हो, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।